आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह चानन तक से। आज हमारे पूरे चानन तक की टीम के लिए बहुत ही गौरवशाली का दिन है, क्योंकि हमारे साथ वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राजधामू के मोहम्मद अनीसुल अंसारी जी और साथ में उनके कुछ सदस्य भी हैं, और उसके साथ साथ ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 के ग्राम पंचायत राजधामू के लिए मुखिया उम्मीदवार इस बार के हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी जो चुनावी मुद्दा है उनके बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारे प्रश्नों का बहुत बहुत धन्यवाद सैफल बाबू, आप हमारे घर तक पहुंचे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा या राजनीति में आने का जो मन हुआ कि वो किस प्रकार से? जी, हम पहले बासोपट्टी बहुंदे चौक पे टेलर चलाते थे। मेरा विशाल टेलर अभी भी चलिए रहा है थाना गेट के सामने। वहाँ पे जो हम रहते थे, काम करते थे, खास तौर पे जो बासोपट्टी प्रखंड में जो डामू पंचायत का जो जनता का जो परेशानी वहाँ देखते थे, हमसे रहा नहीं गया। और टेलर मास्टर रहते हुए में भी डामू पंचायत के जनता जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या समान वर्ग जो गरीब लोग थे, जो ब्लॉक या थाना या जो भी कार्य के लिए जाता था, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जो हमसे पहले जो भी प्रतिनिधि डामू पंचायत में थे, उन लोगों का कार्यकाल देख करके जो है हमको एक दिमाग में एक ऐसा हुआ, ऐसा एक दिमाग में बात सेट हुई कि जो जनता का सेवा करना इंसान का फर्ज बनता है। जो हम इस सोच करके एक दिमाग में इस बात को रखे कि हम राजनीति में आए और अपने पंचायत के गरीबों का, जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग, जो सूचित जाति के जितने भी लोग हैं। आपने बहुत सही कही, क्योंकि हम लोग इससे पहले जानते भी नहीं थे कि हमारे वर्तमान मुखिया जो ग्राम पंचायत राजधामू के हैं वो कौन है, उनको पहचानते भी थे नहीं। लेकिन जब से 2015 से आपका कार्यकाल शुरू हुआ, तब से हमें मालूम हुआ कि हमारे जो ग्राम पंचायत राजधामू के मुखिया ये हैं, इनका काम ये होता है ना। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए और ग्राम पंचायत राजधामू के जितने भी जनता उनके लिए। सर, दूसरा प्रश्न हमारा आपसे ये है कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से 5 साल गुजारे, 5 साल का कार्यकाल आपका बहुत अच्छा गया। कुछ विरोधी भी हुए, कुछ ज्यादातर समर्थन भी हुए। 10 में से बता लीजिए तो 2 विरोधी भी हैं और 8 समर्थन भी है। तो ऐसा मुद्दा देखने को मिलता है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हमारे डामू पंचायत के सम्मानित जनता से जितना हमको सहयोग मिला है, ये हम कहा नहीं जा सकते, क्या बताएं। बहुत अल्लाह का करम है, बहुत सहयोग मिला है। उसी में डामू जनता का जो हमारे साथ जो भरोसा, विश्वास और जितना मान सम्मान हमको मिला और जितना दुआ मिला, उन्हीं के बदौलत विरोधियों को हमने पस्त करता गया। इतना दुआ काम था हमारा पीछा करना, हमारा मुँह काम पे विरोध करना, हमारा काम था काम को सिर्फ आगे बढ़ने का काम किए हैं जनता के सहयोग से। मैंने आपके 5 साल के कार्यकाल में देखा, मैं आपको बता दूं, इनके तरफ से जो नल जल योजना हो या इंदिरा आवास योजना हो, उनको भी जहां तक पूरी हो सके उन्होंने क्या, क्योंकि हम इस मुद्दा पर और इसके विरोध मतलब इसके बारे में खुद जानते हैं, क्योंकि हम भी एक ग्राम पंचायत राजधामू के जनता है। और सर, सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आपसे ये है कि आज जो अब चुनाव माहौल है और आपका जो चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, सबसे बड़ा प्रश्न आपसे। जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया सफल बाबू। मेरा चुनावी मुद्दा एक ही मुद्दा जो हम अपने बचपन से लेकर अभी तक रखे हुए हैं। ये कुछ चुनावी मुद्दा बहुत लोगों का बहुत तरह का प्रलोभन रहता है, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है, डामू पंचायत में गरीबों को सेवा खिदमत करना। जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या समान वर्ग के जो गरीब लोग हैं, जो 35 या 30 साल से जो मतलब सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए जो तरसता था, जो हमने चुनाव से पहले भी और अपने 5 साल में भी हर व्यक्ति को मान सम्मान दिए हैं। और एक मेरा एक ही मुद्दा है कि सिर्फ मान सम्मान हमरे
रीजन में मिले और हम मान सम्मान के लिए ही हम चुनाव लड़ते हैं। जो विकास का काम है, जो सरकार फंड देती है, हमने गरीबों के लिए यहाँ से लेकर पटना, दिल्ली, मधुबनी, जहाँ तक हमको जाना पड़ता है, पंचायत में जो सरकार फंड देती है लाने का काम किए हैं और काम किए भी हैं। बहुत ऐसा विरोधी है कि बहुत तरह की बात बोलता है कि सिर्फ मुसलमान ही मोहल्ला में काम करता है। नहीं है कि हमने जाति और प्रजाति पे काम किए हैं। जो हमारा ग्राम पंचायत का जनता हमारे ऊपर विश्वास किए हुआ था 5 साल, हम हर वार्ड में एक जैसा काम किए हैं। अगर जो विरोधी अगर इस बात को अगर बोल रहा है, वो सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ने का काम करने का प्रयास करता है। लेकिन दामू का जनता हर बात को जानती है। हम कोई बाहर के नहीं हैं, दामू के हैं और अभी भी मतलब मेरा टेलर चलिए रहा है। पहले भी लोग हमको जानता था, अभी भी जान रहा है। जैसे टेलर मास्टर के समय में लोगों को मान सम्मान हमसे मिलता था, अभी भी हम दे रहे हैं। रह गई कि मतलब ये जाति विशेष पे जो लोग इस बात को चुनाव के माहौल में हमने काम किया है। मैं पहला काम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो दामू पंचायत में इजोत गांव में जो धर्म स्थल है, जो महंत जी है, जो बड़ा मंदिर है, उस रास्ता हो करके लोगों को आने जाने में इतनी कठिनाई होती थी। जब 35 साल 30 साल से वो काम पे लोग नजर नहीं दे रहा था। जो इससे पहले भी मुखिया बन चुके हैं, पंचायत समिति रह चुके हैं, वो इससे काम पे नहीं ध्यान था। लेकिन जिस समय में हम चुनाव लड़े, चुनाव में आए और वादा उन लोगों से किए थे कि अगर हम चुनाव अगर जीत जाते हैं तो सिर्फ आप लोगों का सेवा करना मेरा काम रहेगा और जो रोड कभी नहीं बन पाया वो हम आपको बनाएंगे। और अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह हमने वो रोड काम किया। अगर हमको ये जाति विशेष पे काम करना रहता तो वहाँ एक भी वहाँ मुस्लिम नहीं है, वो रोड हम क्यों डालते। तो विरोधी इस तरह का बहुत बात बोल रहा है। मैंने काम किया हूँ। वार्ड नंबर 15 में लोगों को इतनी कठिनाई होती थी। छठ पर्व के समय में हमारे माता और बहनों को जो सर पे टोकरी लेकर के जो वो लोग घाट पे जाती है, रास्ते में ठेस लग करके गिर जाती थी और उसको पैर को बैंडेज कराना पड़ता था। हमने मतलब उसका मुसीबत कष्ट देखा, हमने बार बार वहाँ पे जाता था और वैसा कष्ट हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। देख करके हमने 15 नंबर वार्ड चानन में ऐसा काम किए, छठ से 2 रोज पहले काम किए कि सबको मतलब उस पर्व करने में कोई तरह की कठिनाई नहीं हुई। इसलिए मैं खास तौर पर पूरे पंचायत के जितने भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समान वर्ग के लोग हैं, विरोधियों को इस बात के मुंह तोड़ जवाब दें कि ऐसा कोई भी काम हमने नहीं किया है कि जाति विशेष पे काम हुआ है। पिछले पंचवर्षीय आम चुनाव 2015 की हम बात करें तो हमने देखा था कि 15 कैंडिडेट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट जो थे मुस्लिम वर्ग के थे और उन लोगों ने ये सोचा कि ये एक ही थे जिस कारण ये जीत गए। लेकिन ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि जनता उसी को चाहती है जिसके इर्द गिर्द और जिसका जो कर्म हो उसके प्रतिष्ठान के जैसा हो। रह गई और मैं और आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? आप सबसे बड़ी बात क्या कहना चाहेंगे कि इस चुनावी माहौल में आप किस प्रकार से हमको वोट दीजिए या बहुमत पारित कीजिए, किस प्रकार से, किसके लिए? जी बहुत बहुत दामू पंचायत को, जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले भी हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा करके हमको सपोर्ट किया और हमको मुखिया बनाया और 5 साल के अंदर पूरे जनता के सामने में हम खरा उतरा। जब भी जरूरत पड़ा, 12 बजे रात हो, दिन हो, दोपहर, इस साल भी, इस चुनाव में भी हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास करेंगे। पूरा विश्वास है जनता पे, अल्लाह का करम है। जनता बहुत सपोर्ट किया है और कर रहा है अभी भी। जितने भी कैंडिडेट हैं, हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि 5 साल कार्यकाल अगर हमारा बढ़िया नहीं रहा तो आप स्वतंत्र हैं अपने विकास के लिए, अपने पंचायत के मान सम्मान के लिए। अगर हमसे ज़्यादा अगर कोई कर पाया है, दे पाया है, तो उसको चुनिए, उसको लाइए और पंचायत का विकास करवाइए। अगर हमने 5 साल में अगर हमसे कमी हुई है, भूल हुई है, अगर हम आपके चाहत नहीं हैं, तो ऐसा व्यक्ति को लाइए कि हमसे भी बढ़िया काम करे और आपको मान सम्मान दे। सर, अंतिम प्रश्न और मैं चाहूँगा कि और इसी के साथ मैं विराम करूँगा अपने इस इंटरव्यू को
कि चुनाव से जो पहले जब चुनाव का बैनर लगता है, जो उम्मीदवार होते हैं मुखिया उम्मीदवार, उनमें देखते हैं लिखा रहता है कि लोकप्रिय, जुझारू, सुयोग्य, कर्मशील, लोकप्रियता हासिल करने वाले भावी मुखिया प्रत्याशी, ऐसा वगैरह। लेकिन लोगों का जो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आता रहता है कि नहीं, बदल चुका है अब। तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, सफल बाबू बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया। देखिए, बहुत ऐसा व्यक्ति होता है कि पद पे आने के बाद अपना जो पहला जो स्वाभिमान रहता है उसको ख़त्म कर लेता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि अपने पंचायत के अंदर में, आप तो मीडिया वाले हैं और बहुत के दरवाजे पे पूरा बहुत प्रखंड में, बहुत पंचायत में जाते होंगे, ऐसा आपको नहीं लगता होगा कि खास तौर पे डामू पंचायत तो हमने चुनाव प्रचार में दिया था, उसके मतलब बदले में उसका काम नहीं कर रहे हैं, या मान सम्मान के हो, लोकप्रिय हो, लोग आते हैं, इज्जत मान सम्मान यहाँ पे से पे क्या मिला है, गरीब हो, दलित हो, महादलित हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी व्यक्ति आए हो मेरे दरवाजे पे क्या मान सम्मान मिला है, तो उनसे आप पता कर सकते हैं। पंचायत में बहुत ऐसा जनता है। तो यही कहना चाहें कि हमने जो भी चुनाव प्रचार किया था, दूसरे को बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने जो भी चुनाव प्रचार में जो अपना बैनर पोस्टर चिपकाया था, उस पर हमने 5 साल के अंदर खरा उतरा हूँ। अब इंसान ही तो है, कोई गलती सलती हो जाती होगी, लेकिन अपने तरफ से कोई भी ऐसा नहीं कदम उठाया है कि हमारे जनता पे ठेस पहुंचे। सर, आपने ये बात जो कही कि मेरे दरवाजे पर जो भी कोई आया है, चाहे गरीब हो या किसी भी तरह का इंसान हो, तो वो वापस नहीं गया है। ये कुछ पहले की मैं बात करूं, 2015 की पहले की, तो लोगों से ये सुनने को मिला था कि जो मुखिया होते हैं, अगर परिचय पत्र पर साइन करवाने चाहिए, अगर हस्ताक्षर करवाने जाइए, तो 50-100 रुपये का डिमांड करते हैं कि 50-100 रुपये दीजिए आप, फिर उसके बाद मैं साइन करूंगा या हस्ताक्षर करूंगा। लेकिन मैंने जो देखा, उन्होंने बताया कि नहीं, मुखिया जी के पास हम गए तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट और कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगाया, 10 मिनट में सारे कार्य कर दिए। और अंत में यही कहूँगा कि आपको हमारे चैनल तक की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जीत की और बहुमत पारित करने की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मूल्यवान समय अपना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी।